हेलो स्टूडेंट, बेटा आज का टॉपिक है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए देखते हैं फटाफट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या होता है बेटा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगर क्वेश्चन में बेटा सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो आप क्या लिखेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा तो इसका तो फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। और अगर बेटा क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा तो आप क्या लिखेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। क्या लिखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अगर क्वेश्चन में बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तेरा एक बार अच्छे से देखते हैं, फटाफट अपनी कॉपियां निकाल लीजिए, अपनी कॉपियों में राइट डाउन करिए फटाफट। गुडविल इक्वल टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगर क्वेश्चन में बेटा सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एपी माइनस एनपी, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा तो सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दे रखा तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अब जरा ये बात सुनिएगा फटाफट। तो टोटल कैपिटल होती है वही किसके इक्वल होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल होती है। यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन में कैपिटल दिख रही है तो इसका मतलब वो किसके इक्वल है? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर इक्वल है। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे ये बताइए बेटा, कभी कभी क्वेश्चन में सैलरी गिवन होती है तो जो एवरेज प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है एक्चुअली वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस तभी तो प्रॉफिट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे? सैलरी माइनस करते रहेंगे। ठीक है, जब सैलरी माइनस कर देंगे तो जो बचेगा अमाउंट वो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई सबको? अच्छा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अगर सुपर प्रॉफिट ना दे रखा हो तो एपी माइनस एनपी। एपी ना दे रखा हो तो सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अगर एनपी ना दे रखा हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो फटाफट आप लोग इसको उतार लीजिए और इसका एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी। आपकी बुक का सुपर प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख। कैपिटल कितनी है? 10 लाख। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% है। सैलरी 60,000 ईच है, यानी 1,20,000। दो पार्टनर है तो द प्रॉफिट ऑफ द ईयर लास्ट ईयर 3 लाख, 3,60,000 एंड 4,20,000। 3 साल का बेटा क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर। परचेज ईयर कितना दे रखा है? 2। 3 साल का। अब सबसे पहली बात मुझे एक बात बताइए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बताइए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट तो है नहीं। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए? एपी माइनस एनपी। तो एपी भी नहीं है और एनपी भी नहीं है, तो एपी और एनपी फटाफट क्या कर लेते हैं?
निकाल लेते हैं। तो एपी निकालते हैं पहले। एपी क्या दे रखा है? 3 लाख, 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000। 3 साल का है। सैलरी कितनी है? 60,000 ईच। तो माइनस कर दीजिए 1,20,000, माइनस कर देंगे 1,20,000, माइनस कर देंगे 1,20,000। कितना आ जाएगा बताइए? यहां आ जाएगा तुम्हारा 1,80,000, यहां पे आ जाएगा 2,40,000 और यहां पे आपका आ जाएगा 3 लाख। तो हो गया ना सिंपल। तीनों सम ऑफ ऑल योर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो बेटा 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख अपॉन में कितना कर दें? 3। तो ये कितना हो गया? 3, 2, 5, 1, 6, 7,20,000। तो 7,20,000 अपॉन में 3। तो काट दीजिए, कितना आ गया? 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2,40,000। 2,40,000 क्या आ गया तुम्हारा? एपी। अब क्या निकालना है? एनपी। एनपी निकालने के लिए क्या करेंगे? एनपी तो है नहीं, तो क्या होता है? टोटल कैपिटल, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। तो ये कितना आ गया आपका? 1.5 लाख। अब एपी भी है, एनपी भी है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एपी माइनस एनपी। तो एपी कितना है आपके पास? 2,40,000। एनपी कितना है आपके पास? 1.5 लाख। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपका एसपी कितना आ जाएगा? 90,000। एसपी कितना आ गया? 90,000। और जब एसपी मिल गया तो परचेज, ये क्वेश्चन में कितना गिवन है? 2। तो 90 इंटू क्या कर देंगे? अब गुडविल निकालने के लिए ये तुम्हारा क्या आ गया? एसपी इंटू 2। तो आपका जो गुडविल है वो कितना आ जाएगा? 1,80,000। हो गया काम? देख लीजिए, बताइए कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आया हो? यहाँ पे सैलरी डिडक्ट कर दी, सैलरी डिडक्ट करने के बाद 1,80,000, 2,40,000, 3 लाख। सम ऑफ ऑल योर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। 7,20,000 अपॉन में 3। ये तुम्हारा आ गया एपी। कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट दे नहीं रखा था, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 10 लाख इंटू 15/100, ये कितना आ गया? 1.5 लाख। समझ में आया सुपर प्रॉफिट? फिर यहाँ पे क्या कर दिया? एपी में से एनपी को माइनस कर दिया, ये क्या बन गया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दी, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन में? बताइए। एनी डाउट्स? कुछ भी डाउट बन रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हुआ क्या पूरे क्वेश्चन में? चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। तो बेटा एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स कितने का है? 75,000 का। कैश इंक्लूड है 5,000 का। इंक्लूडिंग कैश है, इसका मतलब 75,000 की इंक्लूड है तो ना प्लस करना ना माइनस करना। क्रेडिटर 5,000 रुपए के, रिजर्व 10,000 रुपए का है और कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा है 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। गुडविल फर्म की वैल्यू है 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, फाइंड द एपी। क्या फाइंड करना है? एपी। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा कि एपी फाइंड करना है तो एसपी इक्वल टू एपी माइनस एनपी। अगर मुझे एसपी मिल जाए और मुझे एनपी मिल जाए तो एपी मिल सकता है, यानी मुझे सुपर प्रॉफिट मिल जाए, नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो एवरेज प्रॉफिट तो मिल सकता है ना। तो फाइंड करते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले, अब ना मेरे पास एसपी है ना मेरे पास इस समय एनपी है ना एपी। तो पहले एनपी फाइंड करते हैं। एंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, अब तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो क्या होगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट्स कितने की है, आउटसाइडर लायबिलिटी कितने की है, तो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा कितना आ गया 70,000। अब 70,000 तुम्हारा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एनपी निकाल लेते हैं फटाफट। एनपी कैसे निकालेंगे, 70,000 20/100, तो 7 2 जा कितना आ गया 14,000 क्या आ गया तुम्हारा एनपी। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 14,000। अब क्या फाइंड करना है, अब मुझे क्या मिल जाए, सुपर प्रॉफिट मिल जाए बस। अगर सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्वेश्चन में जो गुडविल है वो कितनी गिवन है 24,000 और सुपर प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 4, ये तो है। तो सुपर प्रॉफिट को उधर ले आओ, गुडविल कितने गिवन है 24,000, सुपर प्रॉफिट को उधर ले आओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,000 अपॉन में 4, काट दो, कितना आ जाएगा बताइए 6,000। कितना आ गया 6,000। अब हो गया सिंपल क्वेश्चन। नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा, सुपर प्रॉफिट ये रहा, फॉर्मूला लगा दो यहां पे, क्या होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एपी को इधर ले आओ, सुपर प्रॉफिट को इधर ले जाओ, यानी सुपर प्रॉफिट मेरे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में 6,000। एपी पता नहीं, एनपी कितना है माइनस का 14,000। तो सिंपल है, अब तुम्हारा एपी क्या आ जाएगा, एपी कितना आ जाएगा 20,000। एपी कितना आ जाएगा 20,000। आ गया सबका एपी 20,000 आ गया। बहुत सिंपल है कि नहीं, एपी तुम्हारा कितना आ गया 20,000। हो गया क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ा काम था क्या। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आज के इस टॉपिक में क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी 2 क्लास बनाऊंगा बेटा, एक बनेगी कैपिटलाइजेशन के ऊपर और दूसरा बनेगा बेटा पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। ओके क्लास, थैंक यू।